माई बाप सत्संग के समय हमने कहा था कि दृष्टि व्यासपीठ की तरफ रहे, और श्रावण का टाइम चल रहा है भैया, तो कम से कम और सावधानी से, क्योंकि विशेष माह चल रहा है, भोले बाबा का महीना चल रहा है। और इस माह में हर तब प्रसन्न होंगे जब हम हरि को सुनेंगे। समझ रहे हैं ना भैया? हर तब प्रसन्न होंगे जब हम हरि को सुनेंगे। हर की सेवा तब सार्थक होगी क्योंकि हर हमारे जीवन में सुख प्रदान करने वाले हैं। कल चर्चा किया था ना भोले बाबा की, इसलिए ज्यादा विस्तार से नहीं कर रहे। हर मने भोले बाबा और हरि मने जिनकी कथा सुन रहे हैं। बस एक चीज की सावधानी रखना भैया, कभी भी कई बार क्या होता है, मंदिर के बाहर कुछ दूसरे धर्म के लोग आजकल कभी पुष्प की दुकान खोल करके बैठ जाते हैं, कभी कोई दुकान खोल करके बैठते हैं। तो एक बात बतलाते हैं, प्रसंग आया ना इसलिए चर्चा कर रहे हैं। दान हमेशा किसको देना चाहिए भैया? श्रेष्ठ व्यक्ति को। जैसे मान लो आपने हमको 100 रुपए दे करके पैर पड़ा और हम यहां से गए और जा करके गुटखा खा लिया, तो गई भैंस पानी में। आपका पैसा गलत काम में लगा ना, फल तो मिलेगा आपको लेकिन 50% हो गया। अच्छा, आपके 100 रुपए हमने लिए और हम यहां से गए और लिया बाटल और गई भैंस पानी में, कुछ नहीं मिलने वाला। अपात्र को दान करने में भैया खुद दाता भी जो है नरक में जाता है। समझ रहे हैं? जो देने वाला है वो भी नरक में जाता है। इसलिए दान किसको किया जाता है? पात्र को, श्रेष्ठ व्यक्ति को। बात समझ गए? अब ऐसे धर्म के लोग बाहर बैठे हैं, उनसे आपने पुष्प खरीदे 100 रुपए की, माला ले लिया, ठीक है। अब माला 100 रुपए की आपने लिया और आपको तो लगा कि आपने फूल ले लिया, हाँ कितने सुंदर। पहली बात तो विश्वास नहीं हो, पता नहीं उसमें से थूक थाक के रखी रहा हो माला। इन दुष्टों का क्या भरोसा। दूसरा, चलो अगर उसने ये नहीं भी किया, गुरुजी हमने तो अपने सामने निकलवाई, पुष्प निकाल लिया। आपने 100 रुपए की माला खरीदा, बड़ी श्रद्धा से आपने भगवान को चढ़ाया, लेकिन वो 100 रुपए लेकर के गया और उसने एक मुर्गा खरीदा और उसकी हत्या करके उसको खा गया। उस 100 रुपए से उसने मुर्गा खरीदा ना भैया और उसकी हत्या किया, उसके पाप में 50% पार्टनर आप भी हो गए। बात समझ गए ना भैया? इसलिए हमेशा सावधानी रखनी चाहिए कि हम किसी दुकान से भी अगर कोई सामान ले रहे हैं, किसी दुकान से भी कोई सामान ले रहे हैं, तो ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो आपके रुपए का वो किसी जीव हिंसा में रुपए लगाए। ये सावधानी रखना चाहिए। इसलिए अभी कल रक्षाबंधन भी है ना, जिन लोगों ने शॉपिंग किया हो, राखी खरीदा हो, जो भी खरीदा हो, या जो खरीदे भी भैया, हमेशा भैया की दुकान से खरीदना, भाईजान के घर से नहीं लेना। व्यासपीठ से कह रहे हैं, सोशल मीडिया में खुल करके कह रहे हैं। ऐसे लोगों के पास आपका रुपए भूल करके नहीं जाना चाहिए, जिनके पास जाए तो वो रुपए दुर्व्यसन में लगे, मांसाहार में लगे, मदरापान में लगे, क्योंकि उसकी हत्या, उसका दोष आपको भी लगने वाला है। शास्त्रों में लिखा है दान हमेशा पात्र को करना चाहिए, सहयोग हमेशा उसको करना चाहिए जो सनातनी हो गए, जो धर्म में रुपए लगावे, अपने परिवार में दान करे, पुण्य करे, ऐसे व्यक्तियों का व्यापार बढ़ाएं। तो इसलिए भैया भूल करके भी, और ये श्रावण माह चल रहा है ना, तो बेलपत्र लें ऐसी गलत जगह से, न पुष्प लें गलत जगह से, न भगवान की पूजन सामग्री लें ऐसी गलत जगह से। जो मांसाहारी हो गए, जो मदरापान करने हो में, जो दुष्ट हो में, जो राम का विरोध करने वाले हो में, जो सनातन धर्म का विरोध करने वाले हो में, ऐसे लोगों से दूरी बना करके रखें। तभी आपका किया गया पूजन, तभी आपका किया गया दान, तभी आपका किया गया देव दर्शन सार्थक होगा, और नहीं आप भी पाप के प्रायश्चित होंगे।